दोस्तों, मैं आपके सामने 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रखता हूँ। एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिसके अंदर आपको 10 से 15% के रिटर्न्स मिलेंगे और दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिसके अंदर आपको 1000% के रिटर्न मिलेंगे। आप कौन-सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन निवेश के लिए चुनोगे? दोस्तों, ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है 10 में से 8 लोग पहला ऑप्शन ही, जो 10 से 15% रिटर्न वाला है, उसे ही सेलेक्ट करेंगे। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि वो लॉजिकल है। क्योंकि वो हम समझ सकते हैं कि ये रिटर्न बन सकता है, पर 1000% का रिटर्न मतलब वो इलॉजिकल है। वहां हम सुनते ही डर जाते हैं कि अरे यहां कुछ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से रिटर्न को हम कंसीडर कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी रिस्क भी उसी तरह से होगी। दोस्तों, ये सारी बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कल मैंने कहा था अदानी ग्रुप के ऊपर मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा, एक डेडिकेटेड वीडियो। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं, किस तरह से 1000% के रिटर्न बने गए। और ओवरऑल हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट है, उसे मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपके सामने रखूंगा। 88 सवाल उस बंदे ने पूछे हैं, मैं सिर्फ एक ही बात की जो ओवरऑल रिपोर्ट है आपके सामने रखूंगा, और आप खुद ही जज कर लीजिए कि क्या बातें हैं और क्या ओवरऑल फैक्ट्स है कि आगे चल के क्या हो सकता है। दोस्तों, बहुत बार हम नॉर्मल भी कहते हैं कि जो जितनी फास्ट ऊपर जाता है ना, वो उतनी फास्ट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी होती है। अगर अगर वो जो हो रहा है वो फंडामेंटली फंडामेंटली प्रॉपर ना हो। अब ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए, आप मैं इन्वेस्टर्स है, हम निवेश करते हैं। हम निवेश करते हैं किसी कंपनी के अंदर, क्यों? क्योंकि वो कंपनी कुछ तो भी प्रोड्यूस कर रही है, वो मार्केट में बेच रही है और उसे मार्केट एक्सेप्ट भी कर रहा है, और उससे कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, जिससे हमारे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी बढ़ रहा है। ये ओवरऑल शेयर मार्केट में निवेश की प्रोसेस है। पर अगर कोई कंपनी ऑन पेपर ही बढ़ रहा हो, तो ओवरऑल कंपनी का वैल्यूएशन और हमारे स्टॉक प्राइस का बढ़ना इस कंपनी के फंडामेंटल पे डिपेंड करता है, कुछ तो भी एक्चुअल पे डिपेंड करता है। अगर सब कुछ हवा में हो, तो दोस्तों दिक्कत पैदा हो सकती है, बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। उसमें से कुछ बातें मैं आपके सामने आज रखूंगा। ओवरऑल ये जो अदानी का प्रॉब्लम हमने देखा है, पूरे मार्केट पे इंपैक्ट हुआ है। जैसे मैंने कहा भी कि ये क्यों हुआ, एक छोटी सी बात मैं वो भी आपके सामने रख देता हूं। बैंकिंग सेक्टर गिरा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा एक्सपोजर अदानी एंटरप्राइज या अदानी ग्रुप का है। बहुत से अलग अलग बैंकों ने उन्हें लोन दिए हुए हैं। उसमें अंदर जैसे एसबीआई का नाम आ रहा है, पर सिर्फ एसबीआई नहीं है दोस्तों, बाहर के कंट्री के बैंक्स भी है, बहुत से एनबीएफसी भी है, और बहुत बड़ी एनबीएफसी हमारे देश की एलआईसी खुद है। एलआईसी का जो टोटल एयूएम है दोस्तों, वो 13 लाख करोड़ के आसपास अगर हम कंसिडर करें, तो उसमें से 1 लाख करोड़ के आसपास उनका जो निवेश है, वो अकेले अदानी ग्रुप के अंदर है। मतलब 7 से 8% का एक्सपोजर सिर्फ अकेले ग्रुप के अंदर एलआईसी का है। दोस्तों, जिन निवेशकों ने, जिन पॉलिसी होल्डर ने उनके पास पैसा दिया है, उसे इस तरह से भी उन्होंने, हम कह सकते हैं कि डाइवर्सिफाई किया है एक ही ग्रुप के अंदर। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। देखिए, ये बातें हमें बहुत अच्छे से समझनी जरूरी है, क्योंकि मार्केट के अंदर हम किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, पर बाद में हमें पता चलता है कि बहुत से प्रॉब्लम्स है, और इसे सिस्टमिक रिस्क कहा जाता है दोस्तों। वन लीड्स टू फेल्यूर बाय अनदर। एक फेल होता है दूसरे के फेल होने की वजह से। इसलिए इस चक्र के अंदर हमें कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना है, या उतरना नहीं है, इनके हाथ में लगना नहीं है। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं, आपने अगर मेरे 1 साल के पूरे 1 साल की वीडियोस को भी देख लिया ना, जिसके अंदर मैंने कंपनियों को सजेस्ट किया है खरीदने के लिए, होल्ड करने के लिए, उसमें से एक भी वीडियो के अंदर अदानी का एक भी कंपनी नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई गलत है, ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत है, अभी तो वो सेबी डिसाइड करेगा। अब ये तो सिर्फ सवाल उठे हैं, वो तो सेबी रेगुलेटरी अथॉरिटी डिसाइड करेगा। पर जहां पे थोड़ी भी भनक लगती है ना, यार ये बहुत अलग हो रहा है, ये बहुत ही ज्यादा, मतलब सोच के बाहर हो रहा है, तो दिक्कतें होती है। अब दोस्तों, आज के इस वीडियो में एनालिसिस में मैं 7 जो लिस्टेड कंपनीज है अदानी ग्रुप की, उनका बहुत सिंपल सा एनालिसिस आपके सामने रखूंगा, और एक ही उनके बैलेंस शीट का एक ही फैक्टर आपके सामने रखूंगा, जो कि जग जाहिर है, आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। इसके लिए कोई भी अलग सोर्स की जरूरत नहीं है, और वो है डेट टू इक्विटी रेशो। दोस्तों, क्या होता है डेट टू इक्विटी रेशो? डेट का मतलब होता है जो ब्याज पैसा लिया है वो, ब्याज पे पैसा लिया है वो, और इक्विटी होता है मेरा खुद का पैसा। मेरे खुद के पैसे के अगेंस्ट मैंने कितना बाहर से ब्याज पे पैसा लिया है, उसका जो रेशो बनता है वो होता है डेट टू इक्विटी रेशो। अब ऐसे माना जाता है
कि आइडल डेट टू इक्विटी रेशो होता है 0.67। मतलब मेरे खुद के 1 रुपए के अगेंस्ट अगर मैं बाहर से 67 पैसे 67 पैसा उठाता हूं तो इट्स ओके, वो बेयरेबल है, उसे मैनेज किया जा सकता है। पर मैं आपके सामने अभी अदानी ग्रुप के 7 कंपनीज और उनके डेट टू इक्विटी रेशो और कुछ फैक्टर्स आपके सामने रखता हूं। आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि लॉजिकल किस तरह से लगता है, नहीं लगता है। सबसे पहले तो दोस्तों हम जो अदानी ग्रुप की सबसे, जिसे हम कहेंगे कि मेन कंपनी, अदानी इंटरप्राइजेस का ओवरऑल डेट टू इक्विटी रेशो हम अगर देखते हैं दोस्तों तो वो है 1.90। इसका मतलब होता है हमारे 1 रुपए के अगेंस्ट, मैं हमारा इसलिए कह रहा हूं कि अदानी ग्रुप के अंदर जो हमने शेयर्स खरीद के इक्विटी दी है, इक्विटी मतलब हमारा, आपका, मेरा, पब्लिक का पैसा, उसके अगेंस्ट, उसके 1 रुपए के अगेंस्ट इन्होंने जो ब्याज पे पैसा लिया, जो कर्ज लिया है, वो 1 रुपए 90 पैसे के, मतलब डबल, नियर अबाउट डबल। तो आप खुद ही, हम जो नॉर्मल व्यवहार करते हैं ना, हमारा जो नॉर्मल बातें होती है उसमें से भी ये सारी, ये मतलब छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाएगा, ये एक बात। और अगर दोस्तों इनके रिटर्न्स की बात की जाए ना, पता है अदानी इंटरप्राइजेस ने 5 साल में कितने रिटर्न दिए है? 1187%। 5 साल में 1187% के रिटर्न मिले। अगर आप में से, मेरे में से किसी को मिले हो ना, तो मुझे कमेंट में लिखिए। आपको रिटेल इन्वेस्टर ढूंढने से नहीं मिलेगा जिसे 500% के ऊपर में भी रिटर्न मिले हैं। दोस्तों ये आपके मेरे लिए होता ही नहीं है। इन कंपनियों को, इस तरह की कंपनियों के अंदर रैली होने के बाद हमें पता चलता है रैली हो गई, और ये रैली हमारे आपके मेरे पैसों पे ही होती है, पर हमें कुछ नहीं मिलता है। इस बात को थोड़ा ठीक से समझ लीजिए। कमेंट में लिखिए अगर आप में से किसी को 500% के ज्यादा भी रिटर्न मिले हो इस कंपनी के अंदर। तो ये हुई एक कंपनी। इस ग्रुप की अगर दूसरी कंपनी की हम बात करें दोस्तों, अदानी ग्रीन एनर्जी। दोस्तों पता है, ये तो नाम पे ही कंपनी चल गई, पर डेट टू इक्विटी रेशो पता है इस कंपनी का कितना है? 43.86%। इसका मतलब होता है आपके मेरे 1 रुपए के अगेंस्ट 43.86 रुपीज का कर्जा है इस कंपनी के ऊपर ओवरऑल। और अगर रिटर्न की बात करें ना दोस्तों, तो 3 साल में 700% के रिटर्न है। 700% की रिटर्न 3 साल में। किसी को मिले हो तो फिर भी एक बार कमेंट में लिख दीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों अदानी ट्रांसमिशन। इस कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपोजर है एलआईसी का। 4.35% का डेट टू इक्विटी रेशो है, मतलब कर्जा 1 रुपए के अगेंस्ट 4 रुपए 35 पैसे का है। और ओवरऑल अगर रिटर्न की बात करें ना दोस्तों, तो 5 साल में 850% की रिटर्न है। 850%। लोग बहुत बार पूछते हैं कि एक दिन लोअर सर्किट लगे और कितना, आप खुद ही एक बार चेक कर लीजिए कि कितने लोअर सर्किट लग सकते हैं। और दोस्तों मार्केट के ऊपर भी इसका इंपैक्ट होगा, और बहुत कैस्केडिंग इंपैक्ट ओवरऑल मार्केट के ऊपर आने वाले दिनों में हो सकता है इस ग्रुप के वजह से। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के चलिए। और एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रख के चलिए, ये पूरा ग्रुप मतलब पूरा मार्केट नहीं है दोस्तों। इस ग्रुप के वजह से, इस न्यूज के वजह से अगर मार्केट यहां से आगे और भी करेक्ट होता है, तो अच्छे से अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो है, शेयर जो है, ढूंढिए, मार्केट रिकवर करेगा। ये तो बहुत छोटी सी बात है, पर मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों कि ये जो इस तरह का इवेंट है या इस तरह की बात है, ये हमारे लिए आगे चल के हमारे पोर्टफोलियो जब हम अभी बना रहे हैं उसमें बहुत काम में आएगी। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ही ध्यान में लीजिए। अब अगर इसी ग्रुप का नेक्स्ट कंपनी हम कंसीडर करते हैं दोस्तों, तो अदानी पोर्ट्स कंपनी का ओवरऑल डेट इक्विटी रेशो 1.19। अब दोस्तों एक बात यह भी आपके सामने रखूं, ऐसा नहीं कि पूरा ग्रुप में प्रॉब्लम है। अदानी ग्रुप का कोई कंपनी है ही नहीं जिसके अंदर निवेश नहीं किया जा सकता। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने वो भी कंपनीज रखूंगा जिसके अंदर इस गिरावट के अंदर अदानी ग्रुप के उन कंपनियों के अंदर निवेश किया जा सकता है, आगे चल के वो अच्छा हमें परफॉर्म करके दे सकती है। ये तो हुआ अदानी पोर्ट। इसके अलावा नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों अदानी पावर। अगर आप यहां पे इसका ओवरऑल डेट टू इक्विटी रेशो देखो ना, तो मेरा तो सर चकरा जाता है। इसके पीछे बहुत अलग अलग फैक्टर्स है वैसे देखा जाए तो बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर 55.23 2018 में था, तो 2019 में -151.14 मतलब सरप्लस था। फिर 24 पॉइंट सरप्लस हुआ, फिर 99%, 100% डेट टू इक्विटी, अभी 8.89। तो ये जो थोड़ा डेटा है ना दोस्तों, ये बहुत अलग तरीके का डेटा है। मतलब मैं तो खुद भी अभी जब इन सारी बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो बहुत सी बातें मैंने थोड़ी डिटेल में जानी है। तो बहुत ही
वियर्ड हम कह सकते हैं, बहुत ही अलग है। और रिटर्न की बात की जाए ना दोस्तों, 550% के रिटर्न है पिछले 5 सालों में इस कंपनी के। इसके अलावा अगर छठी कंपनी हम देखते हैं दोस्तों, अदानी विल्मर, जिसका आईपीओ अभी आया था, इस कंपनी की अगर हम बात करते हैं ना दोस्तों, तो ओवरऑल सबसे वैसे देखा जाए तो लोएस्ट डेट टू इक्विटी रेशियो अभी इसी कंपनी का इनकी, वो है 0.34 और ठीक ठाक है। और इसके अलावा सबसे आखिर में आती है दोस्तों अदानी टोटल गैस। आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, इस कंपनी के 3 साल के रिटर्न 1583% है, 1583% 3 साल के रिटर्न्स। पसीना आ गया दोस्तों मुझे ये देख के ही, आप समझ लीजिए 1583% के रिटर्न। ऐसा मुझे बताइए 3 साल में इस कंपनी का क्या हुआ, मतलब इतना क्या सेल हुआ, इतना क्या प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ोतरी हुई कि इस कंपनी के जो रिटर्न्स है वो इतने बने। मतलब ये मेरा खुद का सवाल है, ये ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई एलिगेशन कर रहा हूं। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मुझे किसी भी कंपनी को बदनाम नहीं करना है, ना ही कोई मेरे ओर से एलिगेशन करना है। ये सारा जो डेटा फैक्ट है उसे मैं रख के एक जस्ट लॉजिकल सवाल पूछ रहा हूं कि ये क्या है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो डेट इक्विटी रेशियो कुछ खास नहीं है, पर रिटर्न्स की बात की जाए तो देखिए ये रिटर्न्स कितने जबरदस्त है। और दोस्तों मैं नॉर्मली कहता हूं, मैं खुद मेरे इन्वेस्टर्स को भी कहता हूं कि जबरदस्त रिटर्न के पीछे मत लगिए, क्योंकि वहां जबरदस्त प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। अब दोस्तों ओवरऑल इस ग्रुप के अंदर अगर निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2 कंपनीज जो है वो मेरे ध्यान में आती है। उसमें से एक कंपनी है दोस्तों इनकी अदानी विल्मर, और दूसरी है दोस्तों अदानी पोर्ट। ये जो 2 कंपनीज है, इन कंपनियों के अंदर निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। इसके इन 2 कंपनियों के अंदर निवेश के बारे में सोचा जा सकता है, और ये ग्रुप के अंदर कितना आगे चल के ये जो ओवरऑल सेक्टर है या ये ग्रुप है नीचे आता है, उसके ऊपर इन 2 कंपनियों के स्पेसिफिक फंडामेंटल के ऊपर आगे मैं वीडियो लेके आऊंगा। और दोस्तों ये 2 कंपनीज आप निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पोर्टफोलियो के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि इनका जो ओवरऑल फंडामेंटल है वो जरा स्ट्रांग है। उस फंडामेंटल के अंदर इतना इलॉजिकल नहीं है जितना ये बाकी कंपनियों के अंदर इलॉजिकल बातें दिखाई देती है। तो अगर इसमें ज्यादा इलॉजिकल नहीं है तो प्रोबेबिलिटी आगे चल के अच्छे से सस्टेन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो, ये रिसर्च आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर लिखिए, और इन वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।